वेलकम टू ओनली जीएस। स्वागत है आप सभी का ओनली जीएस के मंथली करंट अफेयर डिस्कशन में। और आज हम मई मंथ के करंट अफेयर डिस्कशन में पार्ट 3 को विस्तार पूर्वक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्ट में जो है हम मई मंथ के इम्पोर्टेंट जो स्पोर्ट रिलेटेड करंट है और उसके बाद अवार्ड से रिलेटेड जो करंट है, उसके बाद वैसी घटनाएं जो विश्व में भारत में पहली बार घटित हुई है या फिर वो सबसे बड़ा है या छोटा है, तो इस संदर्भ में हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्पोर्ट का न्यूज़ जो है ये है कि एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है पहले भारत में प्रस्तावित था, ठीक, लेकिन अब इसे यूएई में मतलब क्या इसको आयोजन करने की घोषणा की गई है। और ये कहाँ पे, तो दुबई में, ठीक। नेक्स्ट है नोआ जोएसा। ये हैं कौन, तो एक क्रिकेटर हैं और ये कहाँ के हैं, तो ये श्रीलंका के हैं। और इन पे जो है 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मैड्रिड ओपन 2021 के बारे में। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट होता है, एक महिला एकल और एक पुरुष एकल, और इन्हीं दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें भी जो विजेता होता है वही एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। उप विजेता कभी ना पूछा जा, अभी तक तो पूछा नहीं गया, अब भविष्य में क्या पूछा जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि विजेता के बारे में ही पूछा जाएगा। तो बात करते हैं महिला एकल में विजेता, तो ये है एरिना सबालेंका जो बेलारूस की हैं। वो महिला एकल जो था वर्ग था उसमें ये विजेता रही। उप विजेता की बात करें तो एशली बार्टी जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वो उप विजेता रही। अब बात करते हैं पुरुष एकल में, तो इसमें जो विजेता रहे हैं एलेक्जेंडर जेवेरियू, ठीक, या जेवेरे, ये विजेता रहे हैं। और ये कहाँ के हैं, तो ये जर्मनी के हैं। नेक्स्ट देखते हैं उप विजेता के बारे में। तो ये मार्टियो बेरेटिनी जो इटली के मतलब टेनिस खिलाड़ी थे, ये इसमें उप विजेता रहे। नेक्स्ट बात देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021। इसके विजेता कौन रहे, तो इसके विजेता रहे मार्क सेल्वी, जो कि कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। देखिए स्नूकर से संबंधित जितने भी मतलब जो विनर होते हैं वो मैक्सिमम मतलब सारे के सारे ब्रिटेन से ही होते हैं, ठीक। तो अगर कभी ये दे कि किस देश के खिलाड़ी ने ये स्नूकर से संबंधित कोई अवार्ड जीता या विजेता रहे, तो आप अगर उसमें ऑप्शन ब्रिटेन रहे तो आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं बारबोरा स्ट्राइकोवा, ठीक, ये टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में क्या संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे बातें करते हैं हैरी गर्नी के बारे में। तो ये जो है क्रिकेटर हैं और ये इंग्लैंड के हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये है क्या, तो ये फार्मूला 1 मोटर रेस है और इसमें विजेता कौन रहे, तो हर बार की तरह लुइस हैमिल्टन इसमें के विजेता रहे, ठीक। अब बात करते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में। तो ये जो BME फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं, ठीक। आगे बात करते हैं शेफाली वर्मा, जो कि हमारी मतलब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मतलब एक प्लेयर है और काफ़ी अच्छी प्लेयर है। तो हाल ही में ये जो है महिला बिग बैश लीग में पदार्पण की हैं, ठीक। जैसे कि देखिए भारत में जो IPL होता है, भारत में क्या होता है, IPL होता है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी एक IPL होता है और उसमें जो है शेफाली वर्मा का सिलेक्शन हुआ है, ठीक। और ये किस टीम से खेलेंगी, तो सिडनी सिक्सर टीम के लिए ये खेलेंगी। और ये इस तरह की पहली खिलाड़ी नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे जो महिला क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि हरमनप्रीत हो गई, उसके बाद मिताली हो गई, बहुत ऐसे खिलाड़ी वो पहले भी ऑलरेडी खेल चुके हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021। इसका आयोजन कहाँ होगा,
बस इसके बारे में चर्चा थी। इसका आयोजन जो है सर्बिया में होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इटालियन ओपन 2021। ये टेनिस से संबंधित है, ओपन कहने का मतलब ही टेनिस से है। और इसमें महिला एकल की बात की जाए तो महिला एकल में इसमें विजेता कौन रही, तो ईगा स्विटेक इसमें की क्या ये महिला विजेता रही। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। बात करिए कि यदि उप विजेता की, तो कैरोलिना जो है इसमें की उप विजेता रही, जो कि चेक गणराज्य की एक प्लेयर है। आगे बात करें कि पुरुष एकल में कौन रही, मतलब कौन रहे विजेता और उप विजेता, तो पुरुष एकल में जो है विजेता रहे राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और उप विजेता रहे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूफा या यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2021 के बारे में। ठीक, तो ये यूरोप का एक लीग है जिसमें मतलब कोई टीम या कोई क्लब इसमें विजेता या उप विजेता बनता है। तो इसमें महिला वर्ग में देखा जाए तो महिला वर्ग में जो विजेता थी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब इसमें विजेता रहा, और ये उप विजेता रहा तो चेल्सी। लेकिन अगर हम पुरुष की बात करें तो चेल्सी इसमें मैंने नोट नहीं किया, चेल्सी इसमें जो है चेल्सी जो टीम क्लब है वो यहाँ पे पुरुषों में विजेता रहा। ठीक, आगे देखते हैं जिनेवा ओपन टेनिस 2021। तो इसमें जो पुरुष एकल के जो विजेता उप विजेता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पुरुष एकल में विजेता कौन है, तो कैस्पर रूड जो थे इसमें विजेता रहे, और ये कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं तो उप विजेता कौन है। देखिए ऐसे भी उप विजेता पूछता नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन हम मतलब डिस्कशन के तौर पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है, डी सपोवालो जो है ये उप विजेता रहे। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है, तो आगे है महिला रग्बी विश्व कप 2021। इसका आयोजन जो 2020 में आयोजित मतलब इसे 2022 में आयोजित करने की घोषणा की गई। यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, जो कि 2021 में होना था, और ये कहाँ पे होना था, इंग्लैंड में, लेकिन इसे इसी देश में होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2022 में इसे स्थानांतरित कर मतलब आगे बढ़ा दिया गया है। और क्यों, तो आप सबको पता ही है, कोरोना वायरस के चलते हैं। आगे देखते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन होगा भारत में अक्टूबर 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट है एमिलिया रोमाग्ना ओपन 2021। इसकी महिला वर्ग में अगर विजेता की बात की जाए तो कोको गॉफ जो थी इसमें ये विजेता रही। और पुरुष एकल में बात की जाए तो इसमें पुरुष एकल में कौन थे, तो सेबेस्टियन कोड़ा इसमें विजेता रहे। और ये आयोजन कहाँ हुआ, तो इटली का जो परमा, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें परमा जो है एक जगह है, तो ये यहीं पे इसका आयोजन किया गया था। परमा मोडेना सिसिली जो है मतलब इटली के एकीकरण के दरमियान, इसको आप जब पढ़िएगा तो इसको देखने को आपको मिलेगा। आगे देखते हैं वर्ल्ड रैंकिंग। ये हैं कौन, तो ये जो है क्रिकेटर है और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये 2 देशों के लिए खेलते थे, पहला इंग्लैंड, दूसरा आयरलैंड। और देखिए ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में जो है, तीनों श्रृंखलाओं में जो है 2 देशों के लिए खेलने वाले ये इस तरह के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों श्रृंखला में, तीनों फेज में इन्होंने खेला है। ठीक, आगे क्या है लियोन ओपन। ये पुरुष एकल में विजेता कौन रहे कौन, तो स्टेफानोस सिटसिपास जो कि ग्रीस के हैं, ये विजेता रहे। नेक्स्ट देखते हैं एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मे भी इसे संभावना, बहुत हद तक संभावना है कि इसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, यह है क्या, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो दुबई में इसका आयोजन किया गया। और इसमें भारत में ने कुल कितने 15 जो पदक जीते, जिसमें जो है 2 स्वर्ण, जिसमें पूजा रानी और संजीत थे। और पूजा रानी जो थी 75 किलो वर्ग में ये जीती स्वर्ण पदक, और संजीत जो थे 91 kg के वर्ग में ये कैटेगरी में ये स्वर्ण पदक जीते।
बात अगर सिल्वर की जाए तो 5 सिल्वर मेडल जीता गया और ब्रॉन्ज की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है, मतलब कैटेगरी वाइज पूछा जा सकता है कि 75 या 91 कैटेगरी में एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में कौन से ऐसे मतलब मुक्केबाज थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता या जीती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कुछ इम्पोर्टेंस अवार्ड। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मारिया रेसा। तो इन्हें क्या किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है, तो इन्हें जो है 2021 के यूनेस्को या गिलोर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के, तो ये फिलीपींस की पत्रकार है। आगे बात करते हैं तहेरा कुतुबुद्दीन, ठीक, जो कि भारतीय हैं और ये अर्थशास्त्री हैं और इन्हें जो है 15वें शेख आज़ाद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान से या इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय हैं। ठीक है, कौन से, शेख आज़ाद बुक अवार्ड, कौन से अवार्ड से, तो शेख आज़ाद बुक अवार्ड से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला है। आगे बात करते हैं शंकर घोष। तो अमेरिका के प्रतिष्ठित सम्मान नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चयन, इनका क्या चयन किया गया है और ये भारत मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। क्या है, इम्यूनोलॉजिस्ट। आगे बात करते हैं अनुपम खेर। ठीक, तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित इन्हें मतलब ये हुए हैं। और ये किस लिए हुए हैं, तो इन्होंने एक मूवी या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी हैप्पी बर्थडे फिल्म के लिए। कौन सा फिल्म बनाया था, हैप्पी बर्थडे के लिए, और इसी के लिए जो है ये अवार्ड इन्हें मिला है। आगे बात करते हैं, आगे है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जो कि एक सिंगर हैं और इन्हें हाल ही में बोडी गुथरी अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक, आगे है गीता मित्तल। तो एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और बात आगे करें तो इससे सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय न्यायाधीश हैं और ये जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। देखिए, जहाँ पहली आ जाए तो मैं हर बार बोलता हूँ कि पहली जब प्रथम छोटा या बड़ा आ जाए तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, गीता मित्तल जो है एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय महिला न्यायाधीश है या ऐसे महिला न्यायाधीश है या पहली न्यायाधीश भी हैं। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है खुशहल कौशिक। तो इन्हें क्या मिला है, तो ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से ये सम्मानित हुए हैं। कौन से, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, वह है खुशहाल कौशिक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेलर स्विफ्ट। तो ये जो है ब्रिट्स अवार्ड 2021 में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ठीक, और कलाकार, और ये साथ ही ये जो कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार हैं, पहली महिला कलाकार है। इसको हम एक बार और बोल देते हैं, क्या करें कि ब्रिट्स अवार्ड 2021 में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड प्राप्त करने वाली ये पहली महिला कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार हैं ये। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। तो इसे हाल ही में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो आईसीसी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं नुक्लू फोम। तो इन्हें हाल ही में व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका जो मतलब ये प्रसिद्धि या फिर इन्हें इस अवार्ड को जो है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। और ये किस क्षेत्र में मतलब कार्य के लिए दिया जाता है, तो इसको जो है जैव विविधता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। आगे बात करते हैं, तो इस अवार्ड से सम्मानित एकमात्र ये भारतीय हैं, कौन, नुक्लू फोम। ठीक, आगे बात करें तो ये कहाँ के हैं, तो ये नागालैंड के हैं। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ब्रिटेन में एक व्हिटली फाउंडेशन मतलब फंड फॉर नेचर नाम की एक संस्था है जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा शकुंतला खाद्य पुरस्कार 2021। ठीक, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित भारतीय मूल की पहली महिला है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, ये शकुंतला ही हुआ सिर्फ, और मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो शकुंतला जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से ये सम्मानित हुई हैं, और ये भारत मूल की महिला है। ठीक, आगे बात करते हैं जेन गुडाल। तो टेम्पल्टन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, और ये क्यों किया गया है, तो वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण हेतु इन्होंने कार्य किया है, और इसी क्षेत्र में इन्हें इसे क्या अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, तो रमेश पोखरियाल को जो है अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया है, और ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ये तो सबको पता ही है। आगे बात करते हैं साजी NM। तो ये भारत जैव विविधता अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया, और ये कहाँ के हैं, तो ये केरल के हैं। अवार्ड में नेक्स्ट बात करते हैं अमर्त्य सेन के बारे में। तो इन्हें जो है स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है इकोनॉमिक क्षेत्र में योगदान हेतु। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। इन्हें रुडोल्फ वी सिलेंडर अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। ये क्या है, रुडोल्फ वी सिलेंडर अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। और ये जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पेट के डॉक्टरों को यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक, यानी कि ऐसे डॉक्टर जो पेट से संबंधित है और उन्होंने इस क्षेत्र में मतलब काफ़ी अच्छा कार्य किया है, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दी है इस क्षेत्र में, तो इसके लिए जो है रुडोल्फ वी सिलेंडर अवार्ड दिया जाता है, और इससे सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यूएन शांति पदक से सम्मानित 3 भारतीय। जैसे कि आपको पता है कि यूएन जो है कीप मिशन, अपने जो पीस की मिशन जो है पीस कीपिंग मिशन के लिए वो बहुत सारे देशों से जो है सैनिकों को बुलाता है, और उसे अन्य देशों में जहाँ पे अशांति का माहौल है वहाँ पे भेजता है। क्यों, ताकि वहाँ पे शांति बनाया जा सके। तो इस दौरान जो है यूएन ने जब अपने पीस कीपिंग मिशन के लिए 3 भारतीयों को, मतलब ऐसे तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन इसमें से 3 भारतीयों जो गए थे वो वहाँ पे क्या शहीद हो गए, उनकी शहादत, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनके योगदान को देखते हुए यूएन ने क्या किया है, 3 भारतीयों को जो है शांति पदक सम्मान से जो है नवाजा है। उसमें कौन कौन से, तो युवराज सिंह हैं, मूलचंद यादव हैं, उसके बाद है युवान माइकल पिकार्डो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है वेरामुतु। कौन है, वेरामुतु। तो ये चर्चा में क्यों है, तो ये ONV साहित्य पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि हैं। देखिए आमतौर पे ये जो अवार्ड जो है, ये पुरस्कार जो है एक मलयाली कवि को ही दिया जाता है, लेकिन ये ऐसे पहले गैर मलयाली कवि हैं जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये जो तमिल कवि है। ठीक है, कौन है ये, तमिल कवि हैं। आगे बात करते हैं वी कार्तिकेयन पांडियन। ठीक, तो इन्हें जो है FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के जो प्रेसिडेंट अवार्ड जो होता है उस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, और ये भारतीय हैं। आगे बात करते हैं CNR रॉ। ठीक, तो इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्यों, तो अक्षय ऊर्जा अनुसंधान में उनके योगदान कार्य के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, और इन्हें हाल ही में WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और ये क्यों किया गया है, तो भारत में तंबाकू सेवन
के विरुद्ध कार्य हेतु इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व में या भारत में प्रथम बड़ा एवं छोटा, यानी कि विश्व में घटने वाली प्रथम घटना है, जैसे कि विश्व में प्रथम डिजिटल जो कॉलेज कहाँ खुला, या विश्व में पहला ऊँटों का हॉस्पिटल या अस्पताल कहाँ खुला, या विश्व का पहला डिजिटल मतलब 3D जो बिल्डिंग कहाँ पे ओपन हुआ, या विश्व का सबसे छोटा नैनो टेक्नोलॉजी, या विश्व का सबसे बड़ा पुल, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो मैं उन सभी को जो इस मई में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है, मैं सबको एक जगह ला करके रख करके इसको मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कन्फ्यूजन ना रहे और चीज़ों को बहुत इधर उधर से मतलब आपको ढूंढना ना पड़े, खोजना ना पड़े। ठीक, तो आपके सहूलियत के लिए मैंने ये चीज़ें की है। तो इसमें क्या है, पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के विषय में पहला न्यूज है। ठीक, तो क्या है देखते हैं। तो कह रहा है विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया, यानी कि पैदल चलने वाले पुल का एक बहुत बड़ा पुल का निर्माण किया गया है। ठीक, सॉरी, और ये किस नदी पे, तो पाइवा नदी के ऊपर ये निर्माण किया गया। देखिए पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल का मतलब क्या हुआ कि नहीं होता कि दो पहाड़ियों के बीच जो जगह होता है वहाँ पे हम एक झूला टाइप का जो पुल बनाते हैं ना, उसको ही ये सस्पेंशन पुल का मतलब नाम दिया जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 516 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ROC, तो ये क्या है, तो ये 6 बोइंग 747 इंजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। ठीक, और इसे निर्माण किसने किया है, तो इसको स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी USA के द्वारा इसको मतलब क्या बनाया गया है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा ई ट्रैक्टर। ई ट्रैक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। तो भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण हुआ है, और ये कहाँ पे, तो बुधनी मध्य प्रदेश में ये परीक्षण हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण जो है सेंट्रल फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक, हालांकि अभी ये परीक्षण के तौर पे ही इसको अभी मतलब लाया गया है, इसका अभी टेस्टिंग ही चल रहा है, अभी ये मार्केट में आया नहीं है। आगे देखते हैं। वेनेडियम आधारित पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। ठीक, तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ठीक, और हवाई अड्डा क्या है, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। ठीक है, इसका ये किस स्थान पे, तो सिक्किम में ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 56 किलोवाट इसकी क्षमता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिल्फावर्स 400 ये है क्या, तो ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित जहाज है, जिसे किसने विकसित किया है, तो इसे ब्रिटेन ने विकसित किया है। आगे बात करते हैं। आगे है कि स्वचालित, यानी कि ब्रिटेन स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश है। देखिए जो सेल्फ जो ड्राइविंग जो कार होते हैं वो क्या, वो मतलब उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है, वो GPS के थ्रू या AI के आधार पे उसको ट्रेन किया जाता है, उसको ये चलाया जाता है। तो इस तरह का जो पॉलिसी लाने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन सा है, तो वो दुनिया का प्रथम देश कौन सा है, तो वो ब्रिटेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है IBM। ठीक, तो ये चर्चा में क्यों है, तो इसने हाल ही में दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर वाली चिप तकनीक का ये विकास किया है, इसलिए ये क्या चर्चा में है। आगे देखते हैं चीन के बारे में क्या न्यूज़ है। तो चीन के बारे में ये है कि सिंथेटिक कैनबिनॉइड यानी कि गांजा पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का ये पहला देश हो गया है। और ये क्यों लगा है, तो जो गांजा जो होता है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, और इसी को देखते हुए इसने ये प्रतिबंध लगाया है। आगे देखते हैं।
जगजीत पवाडिया। ठीक, तो ये क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अगर बात की जाए INCB की, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रियंका मोहिते। तो ये क्यों चर्चा में है, तो माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करने वाली, जो कि नेपाल में है। ठीक, आगे है, देखते हैं आगे है कि अर्जन सिंह भुल्लर। ठीक है, अर्जन सिंह भुल्लर। तो ये मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट चैंपियनशिप में जो है इसको जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये नागरिक कहाँ के हैं, तो ये कनाडा के नागरिक हैं। ठीक, किस खेल में, तो मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट चैंपियनशिप में। ठीक है, जो फाइटिंग है, जो बॉक्सिंग टाइप का जो होता है ना, WWE में हम जो लोग देखते हैं उसी टाइप में। आगे देखते हैं रेखा मैनन। तो ये क्या है, तो ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त हुई हैं। ठीक, बस इतना ही न्यूज़ है इनके बारे में। आगे देखते हैं, तो आगे है पुणे महाराष्ट्र। तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है यहीं पे स्थापित किया गया, और किसके द्वारा, तो ये नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है पूनम गुप्ता। तो इन्हें जो है NCAER की पहली महिला महानिदेशक ये नियुक्त हुई हैं। ये NCAER क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। आगे बात करते हैं, आगे हैं भवानी देवी। ठीक, तो ये चर्चा में क्यों है, तो ये सबसे पहले तो जान लीजिए कि तमिलनाडु की है, और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली देश की पहली तलवारबाज है। क्या है ये, तलवारबाज है। नेक्स्ट है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय महिला नाविक है। कौन सी है ये, नाविक है। ठीक, आगे बात करते हैं वैशाली हिवा से। वैशाली हिवा से तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है। ठीक, आगे देखते हैं इक्वाटॉक्स लघु वित्त बैंक। कौन, इक्वाटॉक्स लघु वित्त बैंक। तो ये चर्चा में क्यों है, तो अपने NRI कौन तो NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला ये जो है देश का पहला लघु वित्त बैंक है। ठीक है, कौन सा बैंक, लघु वित्त बैंक। ठीक, आगे देखते हैं, तो आगे है वनीता गुप्ता। ठीक, तो ये चर्चा में क्यों है, तो ये अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के मतलब रूप में ये नियुक्त हुई हैं, और इस पद पे नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। कौन से पद पे, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका के पद पे जो है वनीता गुप्ता नियुक्त हुई हैं, और इस पद पे ये नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की और जो है अमेरिकी नागरिक है। आगे बात करते हैं भावना कंठ के बारे में। तो ये पहली महिला युद्ध पायलट है, यानी कि जो पायलट तो जैसे कि जो युद्ध करने के लिए जो होता है ना एयरक्राफ्ट, उसकी जो पायलट ये कौन है, भावना कंठ, और ये इस तरह की ये पहली मतलब क्या पायलट है। और बात की जाए ये कहाँ के, तो ये दरभंगा बिहार के रहने वाली हैं। आगे बात करते हैं अश्रिता वी ओलेटा। ठीक, तो ये क्या है, तो ये भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है। कौन टेस्ट, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है, और ये कहाँ के हैं, तो ये कर्नाटका के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टिन बरमुथ। तो ये क्या है, तो US सेना की ये पहली महिला सचिव हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे क्या है मंगलोर कर्नाटक। तो ये चर्चा में क्यों है, तो भारत का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट ये है कि आज के जो डेट में या इस पार्ट में, पार्ट 3 में जो है हमारा ये 3 सेक्शन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन या जो भी टॉपिक्स थे उनको हमने डिस्कशन किया, और मेरी कोशिश है कि मैं और अच्छा करूं, इससे भी बेहतर करूं। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, आपके लिए क्या ये यूजफुल हो रहा है या नहीं,
तो इसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।